नमाज तरावी के ताल्लुक से पहला सवाल मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में हम पेश कर रहे हैं कि नमाज तरावी का पढ़ना ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावी रमज़ानुल मुबारक की रातों में ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तुलू होने तक जो नमाज पढ़ी जाती है, जो कि सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह के हबीब हमारे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज अदा फरमाई है, उसी को तरावीह कहा जाता है। अब इसके मुतालिक अहादीस करीमा में जो ज़िक्र मिलता है कि अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावीह पढ़ी, सहाबा किराम ने भी पढ़ी, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा था कि उसके लिए मुस्तकिल जमात कायम करें, मगर सिर्फ इस ख्याल से कि उम्मत पर फ़र्ज न हो जाए आपने तर्क फरमाई। लेकिन हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाने लगी और तमाम खुलफ़ाए राशिदीन इस पर अमल पैरा रहे, इसलिए इस नमाज तरावीह को सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। वल्लाहु तआला। जैसा कि आपने फरमाया कि नमाज तरावी का पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, तो ये सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है? नमाज तरावीह के मुतालिक दुर्र मुख्तार के हवाले से हुज़ूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहार शरीयत में ये ज़िक्र फरमाया, तरावीह मर्द व औरत सब के लिए बिल इजमा सुन्नत मुअक्कदा है, उसका तर्क जायज़ नहीं। यानी जिस तरह मर्द हजरात के लिए तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह से औरतों के लिए भी नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है। यानी पढ़ें बिला उज़्र, हरगिज़ तर्क न करें, न छोड़ें। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जिसको करना ज़रूरी है, बेहतर है और बिला उज़्र नहीं छोड़ना चाहिए, और जानबूझकर छोड़ने की आदत बनाना ये गुनाह है। लिहाजा नमाज तरावीह औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा ही है। मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि जैसे मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है तरावीह की नमाज पढ़ना, वैसे ही औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। मर्द 20 रकात तरावीह ब जमात अदा करते हैं, औरतें भी क्या जमात के साथ तरावीह की नमाज अदा कर सकती हैं? उनकी इमाम चाहे कोई औरत हो या किसी हाफिज़ कुरान के पीछे वो जमात में शामिल हो सकें, क्या शरीयत ने इस बात की औरतों को इजाज़त दी है? औरतों के लिए जमात नहीं है, क्योंकि जमात का एहतमाम आम तौर पर मसाजिद में होता है और उनको मस्जिद में आने से मना किया गया है। रहा मसला, अगर मस्जिद में नहीं आ रहे हैं, घर में ही अगर तरावीह की नमाज बाजमात पढ़ी जा रही है किसी हाफिज़ कुरान या किसी सही ख्वां आलिम दीन के इक़्तिदा में, तो जिस तरह मर्द हजरात घर में जमात के साथ तरावीह की नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी तरह से उस जमात में औरत भी शरीक हो सकती है। अलबत्ता उसके लिए ज़रूरी है कि वो जमात में मर्दों के साथ न खड़ी हों, बल्कि सबसे बिल्कुल आखिर में, यानी पीछे हिस्से में, पीछे जहाँ पर मर्द ना हो, उन आखिर में वो खड़े होकर जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ सकती हैं। इसी तरह से अगर खालिस औरतों की जमात कायम हुई, यूँ तो औरतों को जमात कायम करना मना है, लेकिन अगर किसी घर के अंदर 2-4 औरतें हैं और उनमें कोई आलिमा है, हाफिज़ा है और वो नमाज के मसाइल जानती हैं, वो अगर जमात के साथ नमाज पढ़ा रही हैं, तो उनकी भी इस तरह से जमात हो सकती है कि सफ़ लगे और उनमें जो इमाम हो वो आगे ना बढ़े बल्कि सफ़ ही के दरमियान रहे, यानी बीच में वो सफ़ में ही खड़ी रहें, और जो घर की औरतें हैं वो जमात बना करके पढ़ सकती हैं। लेकिन ऐलान करके दूसरी औरतों को बुला करके जमात कायम करना ये मना है, हरगिज़ इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। सिर्फ घर ही के अंदर, घर की ही चंद औरतें अगर जमात के साथ पढ़ना चाहें और उनमें जो जानकार है, इल्म वाली है, वो नमाज पढ़ा सकती हैं, उनकी भी जमात दुरुस्त है। वल्लाहु तआला। माह रमज़ान में जब लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर लोगों के सामने ये सवाल होता है कि हम मस्जिद में पहुंचे और इशा की जमात हो चुकी थी,
तरावी की जमात शुरू थी, तो ऐसी सूरत में हम इशा की नमाज पहले पढ़ें या तरावी की जमात में शामिल हो जाएं? तरावी की नमाज के लिए वक्त इशा की नमाज के बाद है, यानी इशा की नमाज फ़र्ज़ अदा करने के बाद सुबह सादिक से पहले पहले तक ये तरावी की नमाज के लिए वक्त है। अगर कोई इशा की नमाज न पढ़ सका और तरावी की जमात कायम हो गई तो उसके लिए पहले लाजिम है कि इशा की फ़र्ज़ नमाज अदा करे। रहा बाकी सुन्नतें, नवाफिल, वित्र वगैरह वो बाद में भी पढ़ सकता है। तो इशा की फ़र्ज़ नमाज अगर पढ़ लिया और साथ ही साथ अगर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा जो इशा की फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद है उन्हें भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद तरावी की नमाज में शरीक हो गया तो उसके लिए दुरुस्त है। मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि आप पहले इशा की नमाज अदा करेंगे, फिर सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद में आप तरावी की जमात में शामिल होंगे। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर इशा की 4 रकात फ़र्ज़ हमने जमात के साथ अदा नहीं की तो क्या वित्र की नमाज हम बजमात अदा कर सकते हैं? क्योंकि रमज़ान मुबारक में वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है, तो वही शख्स वित्र की नमाज जमात से पढ़े जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी हो। वल्लाहु ताला। बहुत सारी जगहों पर शबीना का एहतमाम होता है, यानी 3 रात में वो कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेते हैं नमाज तरावी में। कहीं पर 5 रोज़ा तरावी, कहीं पर 10 रोज़ा तरावी, और अक्सर लोग तलाश करते रहते हैं कि ऐसी कोई जगह मिले जहां 3 रात तरावी पढ़कर हम बरी ज़िम्मा हो जाएं या 5 और 10 रातें तरावी की नमाज पढ़ लें। तो क्या ऐसी सूरत में कि हम 3, 5 या 10 दिन तरावी पढ़ लें और बाकी रातों में तरावी ना पढ़ें, इस पर कोई गुनाह नहीं होगा? क्या शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है? रमज़ान मुबारक में तरावी की नमाज जो सुन्नत मुअक्कदा है वो शुरू रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक, यानी रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर शव्वाल का चाँद नज़र आने तक ये तरावी की नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कहीं पर 5 रोज़ा या 10 रोज़ा या 15 रोज़ा नमाज तरावी का एहतमाम है और उसमें चूँकि कुरान ख़त्म करने के लिए ऐसा एहतमाम होता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब तरावी भी उनके लिए ख़त्म हो गई, बल्कि तरावी तो उन्हें मुकम्मल पूरे रमज़ान में पढ़ना है जब तक कि शव्वाल का चाँद नज़र ना आ जाए। और अगर कोई सिर्फ़ और सिर्फ 10 रोज़ा तरावी अदा किया और कुरान ख़त्म हुआ, उसने मुकम्मल सुना, तो उसके बाद अब अगर वो नमाज तरावी पढ़ना चाहे, अगर उसको जमात न भी मिले तो उसके लिए लाजिम है कि वो तन्हा तरावी की नमाज पढ़े। अगरचे उसे पूरा कुरान हिफ्ज़ नहीं है, लेकिन अलम तरा से लेकर सूरह नास तक जो सूरतें उसे याद हैं, उन्हीं सूरतों को पढ़ करके 20 रकात तरावी की नमाज हर रात अदा करता रहे, हरगिज़ हरगिज़ न छोड़े। बिला उज़्र शरई ये छोड़ना वो गुनाह है, वो शख्स गुनाहगार होगा। जैसे कि इस वक्त हमारे यहाँ महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर मुंबई जैसे बड़े शहरों में लॉकडाउन है और मसाजिद में नमाजों की इजाज़त नहीं है। नमाज पंजगाना के लिए भी सिर्फ 5-10 अफराद आ सकते हैं और जुमा की इजाज़त नहीं, तरावी की इजाज़त नहीं। मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि ऐसी सूरत में क्या हमें तरावी की नमाज घर पर तन्हा अदा करनी होगी? अगर हम तन्हा पढ़ेंगे तो फिर हम हाफिज़ कुरान नहीं हैं, हमें पूरा कुरान हिफ्ज़ नहीं, तो हम तरावी कैसे पढ़ें? इस पर भी हमारी रहनुमाई फरमा दें आप। तरावी की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है, बेहतर है, बाइसे सवाब है, सवाब भी ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी रुकावट की वजह से, जैसा कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से सख्त पाबंदी है जिसे लॉकडाउन कहा गया, तो ऐसी सूरत में अगर मस्जिद हाजिर नहीं हो पा रहे हैं तो घर के अंदर जमात के साथ नमाज तरावी अदा की जा सकती है। नमाज तरावी की जमात जब कायम कर रहे हों तो उसमें जो इमाम बने वो फासिक़ मुअल्लिन ना हो और नमाज के मसाइल अच्छी तरह से जानता हो, कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ता हो, तो वो इमामत कर सकता है, नमाज तरावी पढ़ा सकता है। हाफिज़ कुरान होना ही कोई ज़रूरी नहीं है। जिसे कुरान पाक से कहीं से भी याद हो, अगर जैसे मिसाल के तौर पर आम तौर पर लोगों को अम पारा यानी 30वें पारे की आखिरी सूरतें याद होती हैं, अलम तरा से लेकर वन्नास तक,
تو اگر یہ 10 صورتیں یاد ہیں تو پہلے 10 رکعتوں میں 10 صورتیں پڑھے، پھر اس کے بعد 10 رکعتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ پھر 10 صورتیں پڑھیں۔ اس طرح سے 20 رکعت تراویح کی جماعت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا گھر میں بھی اگر پڑھ لیں گے تو ثواب انہیں نماز تراویح کا ملے گا، لیکن جو مسجد کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، البتہ جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے گھروں کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کر لیں، اور گھر میں جو بھی جانکار ہیں وہ خاص طور پر نماز کے مسائل کو جانتے ہوں اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہوں، فاسق مولن نہ ہوں، وہ امامت کر سکتے ہیں۔ ان کے اقتداء میں نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ تراویح کے تعلق سے لوگ اکثر یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا 20 رکعت تراویح ایک ہی مسجد میں پہلے رمضان شریف سے لے کر 29 یا 30 تک پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کام کی وجہ سے میرا پروفیشن، میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں ایک مسجد میں تراویح کی نماز پورے مہینے بھر ادا نہیں کر سکتا، تو کیا میں ہر رات الگ الگ مساجد میں جا کر تراویح کی نماز کو ادا کر سکتا ہوں؟ اس کی اجازت ہے؟ تراویح کی نماز جیسا کہ فقہ کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ سنت کفایہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں مکمل طور پر پورے رمضان کی تراویح وہ ادا کرے، بلکہ جہاں کہیں اسے موقع ملے، شرط یہ ہے کہ امام سنی صحیح العقیدہ غیر فاسق مولن ہو۔ یعنی اگر امام فاسق مولن نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، نماز کے مسائل کا جاننے والا ہے، تو اس کی اقتداء میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں کہ ایک ہی مسجد میں پورے رمضان کی تراویح پڑھے۔ تراویح کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یعنی نماز عشاء کے بعد سے لے کر ہم کب تک تراویح کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر مان لیجئے کسی رات تراویح رہ گئی تھکن یا سستی کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے، تو کیا اس کو اس تراویح کی قضا کرنی پڑے گی؟ اور ساتھ ہی چھوٹی ہوئی تراویح کی وجہ سے کیا وہ گناہ گار بھی ہوگا؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، یعنی اس پوری رات میں کبھی بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے فوراً بعد ہی ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان سو جاتا ہے، تراویح کی نماز رہ جاتی ہے، اور جان بوجھ کر نماز تراویح چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا تو گنہگار ہوگا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے یا غفلت میں نماز تراویح رہ گئی، چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکا، اور ادھر فجر طلوع ہو گئی، تو اب اس کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس کی قضا نہیں کرے گا۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ عورتیں جن دنوں میں روزہ رکھیں گی ان راتوں میں 20 رکعت تراویح وہ ادا کریں گی، تو حالت ناپاکی میں جن دنوں میں ان پر روزے معاف ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی، تو کیا ان راتوں میں چھوٹی ہوئی نماز تراویح کی بھی انہیں قضا کرنی پڑے گی؟ دیکھیے، عورتوں کے لیے ناپاکی کی حالت میں نماز معاف ہے، شریعت مطہرہ نے ان کو رخصت دی ہے، تو جب فرض نمازیں ان کے لیے معاف ہیں تو تراویح تو سنت ہے، لہٰذا وہ بھی معاف ہیں۔ تراویح کی نماز اگر ناپاکی کی حالت میں وہ نہ پڑھ سکیں یا رہ گئیں تو ان کی قضا کرنی ان کے لیے لازم نہیں ہے، ان کی قضا نہیں ہے۔ البتہ جب تک پاکی کی حالت میں ہیں وہ نماز تراویح پڑھتی رہیں گی، اور جب ناپاکی کی حالت میں رہیں گی وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی، اور جو نمازیں نہیں پڑھیں ان کی قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف رمضان المبارک کے فرض روزے جو ناپاکی کی حالت میں چھوٹ گئے ان کی قضا ہے، باقی نمازیں جتنی بھی چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان میں ایک کنفیوژن اکثر نوجوانوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم شروع سے لے کر اب تک 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے چلے آئے، اپنے باپ دادا پردادا کو بھی 20 پڑھتا ہوا دیکھا، علماء کو بھی، کتابوں میں بھی ہم نے یہی پڑھا، ہم نے یہی سنا، لیکن اب کچھ لوگ اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ تراویح کی نماز اصل میں 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت ہوتی ہے۔ پہلے اگر کوئی 2 رکعت چھوڑ دیتا، 4 رکعت چھوڑ دیتا، 6 رکعت چھوڑ دیتا تو اسے افسوس تو ہوتا تھا کہ میں نے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی، لیکن اب یہ ڈسکاؤنٹ آفر کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے،
जहां इन लोगों ने उसको 20 से लाकर सीधे 8 पर खड़ा कर दिया, अब लोग 8 पढ़कर भी मुतमईन होते हैं कि हमने तरावी की नमाज अदा कर ली। मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में गुजारिश है कि वो इस बात पर हमारी वजाहत फरमा दें आसान अंदाज, आसान अल्फाज में, कि तरावी जो हुजूर की सुन्नत है ये असल में 20 रकात होती है या 8 रकात होती है। रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी के मुतालिक जमहूर का मज़हब यह है कि तरावी 20 रकातें हैं। यही अहादीस करीमा से साबित भी है। इसके मुतालिक फ़िक़्ह की किताबों में तफसीली जवाबात मौजूद हैं और इससे पहले भी हमने बहुत तफसील के साथ इसका जवाब पेश किया है, मगर कुछ लोग बिला वजह शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं और मुसलमानों के दरमियान खलफशार इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। जमहूर का जो मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ हो उसे इख्तियार करना चाहिए। जमहूर का मज़हब यानी जिसमें फ़ुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, मुफस्सिरीन यानी अक्सर उलमा फ़ुक़हा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी ये सुन्नत मौक़दा है। बस एक मुख्तसर जवाब यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ, आप इसको बग़ौर समाअत फरमा लें। हज़रत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सनद सही के साथ हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि लोग फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रकातें पढ़ा करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में भी यूं ही था। और मुअत्ता में यज़ीद बिन रोमान से रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग 23 रकात पढ़ते। हज़रत इमाम बैहक़ी ने इस सिलसिले में कहा इसमें 3 रकातें वित्र की हैं। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि रमज़ान मुबारक में लोगों को 20 रकातें पढ़ाए। नीज़ उसके 20 रकात में एक हिकमत यह है कि फ़राइज़ और वाजिबात की उससे तकमील होती है और कुल फ़राइज़ व वाजिबात हर रोज़ 20 रकातें हैं, लिहाजा मुनासिब ये था कि ये तरावी भी 20 हों ताकि मुकम्मल व बराबर हों। नमाज तरावी के 20 रकात होने पर जमहूर का मुत्तफ़क़ा कौल भी है, अमल भी है और तमाम ममालिक में राइज भी है। बल्कि इस सिलसिले में वो हजरात जो 8 के कायल हैं इस पर गौर करते कि हरमैन शरीफैन जहाँ के मुतालिक उनका भी पूरा इत्तेफाक है और उनके मुताबिक अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। हरमैन शरीफैन में आज भी 20 रकात तरावी की नमाज रमज़ान मुबारक में पढ़ी जा रही है। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हरमैन शरीफैन में यानी मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिद हराम में और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी शरीफ में भी 20 रकात तरावी की नमाज कायम है। उस दौर से जो कायम है वो आज तक जारी है। लिहाजा अब इस सिलसिले में 8 रकात पर ज़ोर देकर लोगों में खलफशार इंतशार पैदा करना ये खर्क़ इजमा है, यानी इजमा को तोड़ना, इजमाए उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना और उसके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काना। लिहाजा ऐसे लोगों से और ऐसे ख़यालात वालों से दूर रहना लाजिम है, ज़रूरी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये 8 रकात तरावी का शोशा छोड़ा है, शक व शुबा पैदा किया है और इस पर लोगों को ज़ोर देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अगर ख़यालात और इनके अफ़कार और इनके अक़ाइद देखे जाएं तो अहले सुन्नत व जमात के अफ़कार अक़ाइद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा उनकी कोई बात का एतबार न करें और उनकी इत्तिबा और तक़लीद हरगिज़ न करें, जिसमें हमारे अकाबिर उलमा, अइम्मा किराम, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन, औलिया कामिलीन जिस पर कायम हैं यानी अहले सुन्नत व जमात, उसी के साथ आप कायम रहें, उन्हीं अक़ाइद पर कायम रहें और उन्हीं की इत्तिबा में रहें तो इंशाअल्लाह आपको 20 रकात तरावी ही का कौल करते हुए सब हज़रात मिलेंगे। लिहाजा 20 रकात तरावी का ही एहतमाम करें। वल्लाहु तआला। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।